हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजन भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये बात पता है कि ऊर्जा जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से ही प्राप्त होती है। तो इस कार्य को हम लोग सबसे पहले जान लें कि ये कार्य किस तरह का होता है, तो हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस कार्य को प्राप्त करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है। कोई पॉइंट चार्ज कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, और जैसा कि हम अपने फर्स्ट क्लास में इसको बताए थे कि इस आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो अनंत से अगर किसी बिंदु आवेश को या किसी प्रेक्षण आवेश को अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं ले आते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं अगर हम मान लेते हैं कि ये Q1 आवेश है और इस Q2 आवेश को अगर हम कहीं अनंत से ले आ रहे हैं तो हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे दो बिंदु आवेशों के द्वारा बने हुए इस निकाय में एज अ पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग इसकी डिफिनीशन को बताएंगे। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले कि किसी दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ले आने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उन आवेशों से बने हुए निकाय में अथवा सिस्टम में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल U से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे कि दो या दो से अधिक आवेश जब अनंत से एक दूसरे के समीप आते हैं तो जो कार्य हो रहा है वो कार्य कितना हो रहा है, ताकि हम लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिमाण निकालना पता चल सके कि किस तरह से परिमाण निकलता है और कितना निकलता है। तो चलिए मानते हैं कि कोई दो आवेश Q1 और Q2 से बना हुआ निकाय परस्पर r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, जिनके बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात होगा। तो ये हम मानते हैं कि Q1, चलिए इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु A पर है, ये बिंदु B पर है। तो लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु B पर बना वैद्युत विभव। देखिए, ये मान लिया जाए कि ये जो Q2 है ये कहीं अनंत पर है, ये अनंत पर कहीं है, और इस Q1 के कारण इस बिंदु B पर जो विभव बन रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे 1, क्योंकि हमारा माध्यम जो है निर्वात अथवा वायु है। तो इंटू में जिसके कारण ये विभव बन रहा है उसका मान जो कि Q1 है, और अपॉन में दूरी, कितनी दूरी पर बना रहा है ये विभव, r दूरी पर बना रहा है। तो इतना वोल्ट जो है ये विभव बन रहा है। अब देखिए, विभव की या वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि इस Q2 को अनंत से B बिंदु तक ले आने में जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, इस बिंदु का विभव कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q2 आवेश को
अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए बच्चों, जो कार्य होगा वो कितना होगा, वो जिस आवेश को हम ले आ रहे हैं, आवेश गुणे वहां जितना विभव बना होगा उसके बराबर होगा, गुणे विभव। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो देखिए Q जो है वो Q2 है, Q2 को हम लोग अनंत से यहाँ B बिंदु पर ला रहे हैं, तो वहाँ पे बनने वाला जो विभव होगा वो किए गए कार्य अपॉन Q2 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम W की वैल्यू जो निकालेंगे वो V इंटू Q2 हो जाएगा। तो आवेश की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पर Q2 इंटू यहाँ लिखेंगे V जो विभव है। तो W इक्वल देखिए बच्चों हम लोगों को इतना प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं कि इस B बिंदु पर जो विभव है उसका मान इतना है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे W इक्वल Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। देखिए V की वैल्यू ये जो है इतना वोल्ट हम यहाँ पर ले आकर के रख देंगे। तो इसको कुछ अरेंज करके अगर रखें हम, तो अरेंज करके इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R इतना होगा। तो देखिए बच्चों ये हुआ हमारा किया गया कार्य, और ये कार्य जो होगा ये उस सिस्टम में यानी कि Q1 और Q2 के द्वारा मिलकर के बना हुआ जो सिस्टम होगा उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस W इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर W इज इक्वल U हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग U बराबर, इस W को लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये हुआ हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम बात किए थे Q1 और Q2 आवेश की, तो आप लोगों को पता है कि Q1 और Q2 नेचर में अगर सेम होंगे, अगर सेम रहेंगे तो हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। अर्थात ये अगर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अनंत से अगर हम ले आएंगे तो इसके द्वारा जो है इस पर कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि तब वैद्युत बल, इसके कारण जो वैद्युत बल इस पर लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। तो हमारा जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थात जो पोटेंशियल मिलेगा वो हम लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। अर्थात यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस रखेंगे तो ये जो U होगा ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन सपोज करिए कि एक आपका आवेश पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी कि विजातीय आवेश हैं, तो इस दशा में हम देखेंगे कि काम आपको नहीं करना पड़ेगा, वो सिस्टम करेगा। वो काम कौन करेगा? सिस्टम करेगा, वो खुद ही कर लेंगे, उनका जो क्षेत्र है वो खुद ही वो कार्य करेगा। इसलिए हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। अर्थात एक प्लस और एक माइनस आप रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस गुणा होकर के यहाँ पर माइनस अपेंड हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि एक यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उससे r दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई माइनस निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Q1 और Q2 कर लेते हैं, तब इस दशा में प्राप्त होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 पॉजिटिव है, Q2 जो निगेटिव है उस निगेटिव को हम लोग ले आकर के यहाँ आगे लगा देंगे अपॉन में R। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे कभी कभी न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, देख लीजिए न्यूमेरिकल में कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, और इन ABC त्रिभुजों में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है, तो इस पूरे 3 आवेशों से मिलकर के बने हुए सिस्टम का अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो आप क्रमशः दो आवेशों के बीच का, यानी दो आवेशों से मिलकर के बने हुए निकाय का आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके सबको आप लोग जोड़ देंगे। जैसे आप इस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि जो U होगा वो बराबर होगा UAB प्लस आप क्या कहेंगे
यू ए सी, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या रहेगा, यू बी सी, यानी कि ए बी के निकाय से बना हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी, बी सी से बना हुआ पोटेंशियल एनर्जी और ए सी से बना हुआ पोटेंशियल एनर्जी। तो सभी में देख रहे हैं आप लोग, सभी के फार्मूले में आप लोगों को यही यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन हम लोग ले लिए हैं, एक प्लस और एक माइनस था। अगर कहीं मान लीजिए यहाँ माइनस आ रहा है तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि U बराबर जो होगा यू ए बी, ये आएगा, जहाँ Q1 और Q2 रहेगा, Q1 और Q2। तो सभी में देखिए हम लोगों को एक टर्म मिल रहा है, ये जो टर्म है ये मिल रहा है, ये आपका जो है 1/4πε0। और साथ ही साथ जो दूरियां हैं, अगर दूरियां सबकी बराबर हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज अक्सर समबाहु त्रिभुज के लिए पूछता है, जिसकी दूरी मान लेते हैं कि ए है, ए भुजा वाला ये कोई समबाहु त्रिभुज है। तो इस दशा में हम देखेंगे कि 1/4πε0 ये कॉमन हो जाएगा, सभी में तीनों में आप देखेंगे, तीनों स्थितियों में ये कॉमन हो जाएगा। फिर इनटू में एक ए बी वाले में देखेंगे हम लोग कि Q1 इंटू Q2 रहेगा, और अपॉन में ए, दोनों के बीच की दूरी है, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, प्लस इसके बीच देखिए AC के बीच की बात करें, AC के बीच की बात करें तो यहाँ पे Q1 Q3 अपॉन में ए, दूरी ए ही है। फिर प्लस में आप लोग देखेंगे यहाँ पर BC के लिए, तो BC के लिए देखिए Q2 इंटू Q3 अपॉन ए। तो इस दशा में देखिए सभी दूरियां अगर आपकी इक्वल हैं तो इस तरह से आप लोग सभी ए को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये दूरियां समान नहीं होती हैं, तो उस दशा में दूरियों को हम लोग यहीं पर रख करके इनका जो है मान निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी देखिए ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को ये स्क्वायर से भी दे सकते हैं। तो स्क्वायर अगर आप लोग ले लें, कोई स्क्वायर है, अर्थात कोई चार आवेश ए बी सी डी किसी वर्ग के कोनों पे रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 आवेश है, यहाँ पे Q4 आवेश है, और किसी को मान लेते हैं चलिए इसको हम माइनस, इनको हम माइनस कर लेते हैं, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर रखे हुए आवेशों को अगर हम माइनस कर लें, तो यहाँ पर जो सिस्टम बना है, इन चार आवेशों से जो सिस्टम बना है, उनमें हम क्रमशः बारी बारी से दो आवेशों को लेकर के पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, यू ए बी आएगी, यू ए बी रहेगी। फिर प्लस में हम क्या कहेंगे, यू बी सी रहेगी, यानी कि बी सी के कारण, बी सी निकाय के कारण बना हुआ पोटेंशियल। साथ में आपका सी डी रहेगा, सी डी रहेगा। फिर प्लस में आप देखिए डी ए रहेगा, डी ए या ए डी जो भी आपको कहना है। साथ ही साथ आप लोग देखिए यहाँ पर एक आपको ऐसा भी तो सिस्टम दिख रहा है कि ये इसके साथ में भी तो बना रहा होगा एक निकाय, और ये इसके साथ में भी बना रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू ए सी प्लस यू बी डी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुल 1 2 3 4 5 6 तरह के पोटेंशियल मिल करके इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल बनाएंगे। तो चलिए सभी में हम देखेंगे कि सभी में हम लोगों को ये वाला टर्म तो कॉमन मिलेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुछ टर्म आपके जैसे देखिए ये और ये, इन चारों की लंबाइयाँ जो हैं ये बराबर रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ग के शीर्ष पर रखे हुए हैं। तो इस दशा में हम जो टोटल एनर्जी की बात करेंगे वो 1/4πε0 ये सब में कॉमन हो जाएगा। और ये मान लेते हैं कि सबकी लंबाई अगर L है, ये सबकी लंबाई अगर L है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस AB के लिए हम अगर बात करें तो ये Q1 Q2 अपॉन में L रहेगा। फिर प्लस में ये BC के भी लिए अगर बात करें तो देखिए BC के लिए हम बात करें तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम लोगों का फार्मूला ये वाला रहेगा, एक प्लस और एक माइनस के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला देखा है। तो ये जो प्लस है ये आपका क्या हो जाएगा, इस BC के पहले वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बाकी सेम, यानी कि Q2 Q3 और अपॉन में उनके बीच की दूरी है L। फिर प्लस में इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, CD के लिए बात करेंगे तो देखिए CD में देखिए आपका दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे Q3 Q4 अपॉन में L रहेगा। फिर इसी तरह से
डी ए के लिए हम कहेंगे, डी ए के लिए एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका यहाँ पर जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। Q1 Q4 अपॉन में L रहेगा। फिर देखिए AC इसके बीच की दूरी के लिए देखिए, दूरी तो हमको यहाँ पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी वर्ग का हम कर्ण खींच लें, अगर ये कर्ण अगर खींच लें तो इस कर्ण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान क्या होगा? लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज इसको h मान लें, तो इस h की वैल्यू कितनी होगी? इस h की वैल्यू होगी अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि लंब स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर है, और बेस का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर है। तो दोनों ऐड होकर के ये क्या हो जाएंगे? अंडर रूट में 2L स्क्वायर हो जाएंगे। तो 2L स्क्वायर में ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या हो जाएगी? L स्क्वायर बाहर आ जाएगी, एक L बाहर हो गया, अंडर रूट में 2। तो अब यानी कि हमको पता चल गया कि AC के बीच की दूरी कितनी है? L अंडर रूट 2 है। इसी तरह से BD की भी दूरी इतनी ही होगी, क्योंकि ये वर्ग है, तो वर्ग की जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। तो इस तरह से हम जब AC की बात करेंगे तो AC के लिए लिखेंगे हम लोग इनके बीच का आवेश जो है Q1 Q3, और अपॉन में हम लोग लगाएंगे L अंडर रूट 2। फिर प्लस यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पर ये माइनस लगेगा क्योंकि A प्लस में है, C माइनस में है, तो यहाँ पर ये माइनस लगेगा। और फिर यहाँ पे देखिए इसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं, BD की बात कर रहे हैं, इस लास्ट वाले टर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा BD के लिए Q2 Q4, और अपॉन में वही दूरियाँ, तो दूरी के लिए हम लोग लेंगे L अंडर रूट 2। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसका? इस पूरे सिस्टम का। तो न्यूमेरिकल में कभी कभी जो है इस तरह से, इस तरह का या इस तरह का जो है वैल्यू दे करके आपसे पूछ सकता है। आप लोग इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, और एक दो न्यूमेरिकल भी इससे अगर हो सके तो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। हैव अ नाइस डे।